सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ असाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे ही रिलेटेड कि हम असाइल क्लोराइड मींस एसिड क्लोराइड की जो रिएक्शंस है, अदर्स रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अलावा हम उसकी कुछ अदर्स रिएक्शंस भी हैं, उसके बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे और ब्रीफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आता, ओनली क्लिक करना है, प्लीज़ कर देना। और चलो हम अब जो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है रिडक्शन टू एल्डिहाइड्स। रिडक्शन टू एल्डिहाइड्स। तो स्टूडेंट, रिडक्शन टू एल्डिहाइड्स जो रिएक्शन है हमारी, इसका क्या है, इसको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है। इसको अब हम बोलते हैं रोजेनमंड्स रिएक्शन। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, या तो ये नेम आ सकता है कि रोजेनमंड रिएक्शंस रिटर्न, या फिर ये आ सकता है कि रिडक्शन टू एल्डिहाइड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और सेकंड बात, इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? इस रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि हम एसिड क्लोराइड, जो कि असाइल क्लोराइड्स को भी कहते हैं, उसका हम रिडक्शन करेंगे और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन से, वो क्या बनेगा? एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट, रिडक्शन जो प्रोसेस है, या आपने प्लस वन में पढ़ा होगा रिडोक्स रिएक्शन, उसमें एक होता था ऑक्सीडेशन एंड एक होता था रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस करना इलेक्ट्रॉन को अपने से छोड़ना। ठीक है, मतलब लॉस कर देना इलेक्ट्रॉन का मतलब छोड़ देना इलेक्ट्रॉन को। और ये क्या होता है रिडक्शन, इसका ऑपोजिट होता है, वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे कि इस रिएक्शन में इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और एल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है। एल्डिहाइड का जो अपना फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। ओके, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है, मैंने ऐसे कर दिया एल्डिहाइड। तो आज हम वही पढ़ने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसिड क्लोराइड, C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। ओके, तो स्टूडेंट, इसका जो नाम है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। मैं लिख देता हूं बेंजोइल क्लोराइड। ओके, इसका हम करेंगे रिडक्शन, मतलब हमने इसको H2 के साथ रिएक्ट करना है। और स्टूडेंट, ये जो होता है ये कुछ कंडीशंस के ऊपर होता है, मतलब ये रिएक्शन ऐसी नहीं होती। इस रिएक्शन कराने के लिए कुछ हम कहते हैं थिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं पैलेडियम BaSO4, या फिर कर लेते हैं सल्फर और क्यूनोलिन। क्यूनोलिन होगा एक्चुअली, इसको क्यूनोलिन। ठीक है, तो आप इसको सही कर लेना अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन कहीं गलत हो। तो ये हम इसमें एक्चुअली कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और इससे क्या होगा स्टूडेंट, इसमें से हमारा जो प्रोडक्ट जो बनता है मेन, हमें चल गया पता क्या बनता है? एल्डिहाइड्स। तो इससे हम जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट वो ये बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H प्लस HCl। तो ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। ओके, और ये बन गया हमारा बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो स्टूडेंट, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई, रोजेनमंड रिएक्शन। अब स्टूडेंट, इसमें कुछ कंडीशंस है इस रिएक्शन में,
मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन कंडीशंस क्या है। जैसे कि मान लो कि ये मैंने रिएक्शन किया और जो ये प्रोडक्ट बना मेरा एल्डिहाइड, ये मान लो कि ये 99% प्रोडक्ट बना हमारा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं बेंजीन के साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं NO2 ग्रुप ऐड करता हूँ एक साइड, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे C डबल बॉन्ड O Cl, और इसका फिर मैं कराता हूँ रिडक्शन। तो स्टूडेंट जो रिडक्शन तो होगा हमारा लेकिन कम होगा, ठीक है, BaSO4, और ये नीचे लिख लेना आप, ठीक है, बार बार मैं यूज़ नहीं करता, ऊपर लिखो सेम हमारा जो कैटलिस्ट एक्चुअली यूज़ होगा। तो अब क्या स्टूडेंट, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा N2O C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। तो ये हमारा बना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी जो यील्ड होगी वो कितनी होगी, 91% स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं, देखो परसेंट घट गया, 91%, 99 से 91% हो गया। मतलब हमारा कुछ रिएक्शन में कुछ जो ये प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब पूरा नहीं कन्वर्ट हुआ हमारा एल्डिहाइड में। तो अगर ऐसे ही ये चलो इतना है, अगर मैं चाहूँ, मान लो अगर मैं ये NO2 नहीं लगाता, ठीक है, मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, CS डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा एसिड क्लोराइड ले लिया, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, हमारा इसको अगर हम रिएक्ट करते हैं, यही हमारे कैटलिस्ट एक्चुअली 1 बाय 1 यूज़ होंगे सेम। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारा प्रोडक्ट तो बनेगा, ठीक है, लेकिन उसकी यील्ड कम होगी, और ज़्यादा इसकी जो मात्रा है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। वो कितनी होगी, हमारी जो इंटेंसिटी होगी C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। तो स्टूडेंट जो ये प्रोडक्ट जो हमारा बना, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 50 to 60%, ओके, इतनी यील्ड होगी, बताओ 50 to 60। तो अगर हम इससे हमें ये चला पता कि अगर हम सिंपली H2 के साथ रिएक्ट करते हैं, एक बेंजोइल क्लोराइड जिस टाइप का, उसमें डबल बॉन्ड ना हो और NO2 ग्रुप ना हो, डबल बॉन्ड ना हो, तो यील्ड में हमारी जो होती है वो काफ़ी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। अगर उसमें NO2 ग्रुप हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया या फिर डबल बॉन्ड कर दिया, तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा अदर रिएक्शन का पहला एक पॉइंट, रिडक्शन टू एल्डिहाइड्स। अब स्टूडेंट जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसका जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन टू प्राइमरी अल्कोहल्स। तो इसमें ही हम अदर रिएक्शन में जो सेकंड हमारा ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रिडक्शन टू प्राइमरी अल्कोहल्स। तो अब स्टूडेंट हमारा क्या करना है कि रिडक्शन टू प्राइमरी अल्कोहल, मतलब हम एसिड क्लोराइड को प्राइमरी अल्कोहल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे यूज़ होंगे एक्चुअली, जिससे रिएक्शन हमारा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम, जिसकी प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaBH4, Li एल्यूमिनियम H4 और NaBH4। और स्टूडेंट इसकी फर्स्ट में ये यूज़ करेंगे हम, और दूसरा जो हम करेंगे वो करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट तो एक्चुअली नहीं है, बट कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ की जो सिलेबस में है, तो मैं इसलिए मैं करा देता हूँ। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा तक कभी एग्ज़ाम में नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है एसिड क्लोराइड, एंड इसको हमने पहले तो रिएक्ट कराना है लिथियम एल्यूमिनियम H4 और NaBH4, और सेकंड है H3O पॉजिटिव। इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, हमारा ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, RCH2OH, ओके स्टूडेंट। तो हमने क्या करना, ये डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ H2 लग गया और यहाँ पर OH लग गया Cl की जगह। तो इसके बारे में हमने ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करना इसमें, ये हमारा बन गया अल्कोहल। अब स्टूडेंट जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो है
रिएक्शन विद ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, रिएक्शन विद ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। तो स्टूडेंट अब हम रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड का ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड के साथ। तो मैं बताऊं और पहले से कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑर्गेनो कैडमियम जो कंपाउंड वो क्या होता है। तो आपने वो पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कुछ ऐसा ही होता है लेकिन ये उससे कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा RMGX, आपने पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो होता है ये होता है RCD। तो अगर कई बार यहाँ पर हम 2 मोल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो अपनी मर्जी है वो। तो ये क्या RCD ये होता है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, लेकिन ये क्या होता है, ये कम रिएक्टिव होता है इसके कंपेयर। मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये जो हमारा ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड है ये कम रिएक्टिव है। अब हम करते हैं रिएक्शन। तो हम यहाँ लेते हैं 2RC⋯OCl, ठीक है, ये हमने ले लिया एसिड क्लोराइड के 2 मोल हमने ले लिए। अब इसको हम रिएक्ट करते हैं CD, ठीक है। तो ये हमारा ले लिया ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, और R2 हमने ले लिए CH3CH2 से हमने ले लिए, ठीक है। तो मतलब हमने इसके भी 2 मोल ले लिए एक्चुअली। तो अब इसको हम रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इसको जो हम रिएक्ट करेंगे, ये जो हमारा होता है कंडीशन, ये होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इससे जो हमारा प्रोडक्ट स्टूडेंट बनेगा वो देखो तो कैसे बनता है। इससे एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो इससे हमारा कीटोन बनता है। इससे क्या बनता है, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है मेन वो बनता है कीटोन, ठीक है। कीटोन हमने पढ़ा होगा कीटोन क्या होता है। तो 2RC⋯OR', ओके, एंड प्लस CdCl2, ओके। क्या हुआ, ये जो R' जो है ट्वाइस है ये यहाँ जाके लग गया, ठीक है, ये तो बन गया हमारा कीटोन। और ये CD जो सिंगल था, ये Cl2 जो डबल था इसके साथ अटैच होके कैडमियम क्लोराइड इसने बना दिया। अब स्टूडेंट इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो सेम ही लेंगे हम, CH से हम ले, चलो CH3 हम लेते हैं C6H5, ठीक है, C6H5COCl हम ले लेते हैं, प्लस CH3 ट्वाइस CD, और इसको हम रखेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 2C6H5C⋯OCH3 एंड CdCl2। सेम ही रिएक्शन है, वो जनरल थी, ये क्या है हमारी मेन रिएक्शन है। अब स्टूडेंट अब क्या है, और एक कंडीशन और आ जाती है ऐसे कि अगर मान लो RC⋯OCl को, कई बार ये जो कैडमियम के रिएक्शन में ये रिएक्शन कई बार पूछ लेते हैं, और ये कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, जैसे कि R2 और इसको Cu- Li+, ठीक है, इसको हम कराते हैं ड्राई ईथर या फिर THF। और ये THF का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है THF की, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। क्या होता है इसका, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, इसका जो मीनिंग हो THF का जो फुल नेम है। तो इसको हम रिएक्ट कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, देखो R, इससे भी हमारा कीटोन ही बनेगा एक्चुअली, ठीक है। और R'(Cu) एंड LiCl, ठीक है, LiCl। तो ये हमारे बन के 3 प्रोडक्ट। इसमें मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, कीटोन। तो देखो ये R2 थे, एक R यहाँ लग गया Cl की जगह, दूसरा R Cu के साथ लग गया, Li सिंगल था, Cl भी हमारा सिंगल था, तो ये दोनों यहाँ लग गए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई, थर्ड रिएक्शन विद ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। अब स्टूडेंट हम करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन
ठीक है, इसमें भी हमारा क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है मेन, वो क्या बनता है, कीटोन। तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं अब इसको। तो यह स्टूडेंट, जो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, उसमें क्या बनता है, जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कीटोन। इसमें हम क्या करते हैं, एक बेंजीन जो हमारा रिंग है, बेंजीन रिंग है जो हमारी, उसको हम रिएक्ट करते हैं। असाइलेशन है तो एसिड क्लोराइड के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ हम इसको रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। तो हमारा जो इसमें स्टूडेंट, जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कीटोन C डबल बॉन्ड O CH3 एंड प्लस HCl। क्या हुआ कि ये जो पार्ट है हमारा, ये यहाँ लग गया, ठीक है, और यहाँ जब लगेगा तो उसने एक H लूज किया। हमें पता है यहाँ पर जो होता है क्या होता है, जो कोनों में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का मतलब बॉन्ड होता है। तो वो जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो H वहाँ से निकला एक, और H ये Cl के साथ ये H कंबाइन होकर यहाँ इसने HCl बना दिया। एक और रिएक्शन कर लेते हैं इसकी, प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl सेम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा यूज होगा। तो यहां पर बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, बेंजीन रिंग ही है, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारा HCl। ओके, तो ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब स्टूडेंट जो हमारा E है, E जो हम करते हैं रिएक्शन, वो है हेलोजिनेशंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप। हेलोजिनेशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हेलोजिनेशन करते हैं एल्काइल ग्रुप की। अब तो यस स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना है, अब देखो जैसे हमारे पास ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस हेलोजिनेशन करनी है, ठीक है हमने, ठीक है। तो एक्चुअली हम रिएक्शन किसकी कर रहे हैं, एसिड क्लोराइड की। हमने एसिड क्लोराइड में जो असाइल क्लोराइड है उसमें ही हमने क्या करनी है, हेलोजिनेशन करनी है। बात समझो, देखो Cl2 इसको हम कराते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, ये अब रिएक्शन क्या बनेगी, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा, देखो CH3 CHCl C डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl। तो स्टूडेंट अब क्या बना, देखो मैंने बोला था कि एल्काइल ग्रुप हेलोजिनेशन करना है, किसका करना है, एल्काइल ग्रुप का करना है। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप तो ये हो गया CH3 CH2। तो भी क्या होगा कि ये जो हमारा अल्फा कार्बन है, ये वाला इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसमें ये एक्चुअली जाके अटैच करेगा Cl, ठीक है, और यहाँ से H निकाल के HCl हो। मतलब जो हेलोजिनेशन हुआ है, हेलोजिनेशन मतलब कि हमने इस रिएक्शन को, इसको हमने हेलोजन, जो हेलोजन के साथ रिएक्ट कराया और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का हुआ हेलोजिनेशन। हमने यहाँ कुछ नहीं करना, Cl2 नहीं करना, मतलब ये तो असाइल ग्रुप हो गया सारा, ऐसे ये सारा असाइल ग्रुप है और ये एल्काइल ग्रुप है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप यहाँ से निकलेगा एक H, यहाँ पर यहाँ लगेगा CHCl और HCl हमारा निकल जाएगा मेन प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा हेलोजिनेशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट पे हम करेंगे एसिड एनहाइड्रेट के बारे में। सेम पहले हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, प्रेपरेशन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर करेंगे केमिकल रिएक्शन। तो वन बाय वन इसके बारे में सब पढ़ते हैं और उसको लेक्चर को हम करते हैं कंटिन्यू फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज, गुड बाय। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और स्टूडेंट फिर ऐसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो खुदा हाफिज, गुड बाय, थैंक यू सो मच।